हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज में। मैं हूं पप्पू कुमार। आज हम बताने वाले हैं संख्या पद्धति, संख्या के बारे में हम बताने वाले हैं। तो एक चीज़ समझ लीजिए, ये जो संख्या है, संख्या को लिखने के लिए हम 10 अंकों का इस्तेमाल करते हैं। ये 10 अंक है आपका 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये है 10 अंक। किसी संख्या को लिखने के लिए इसी 10 अंक का इस्तेमाल किया जाता है। और इस 10 अंक को इस्तेमाल कैसे करना है इसके बारे में हम जानते हैं, इसका स्थान को लेकर के। तो इस 10 अंक को लेकर के हम कुछ स्थान बताते हैं, जिस स्थान से इसका हम उपयोग करते हैं संख्या को लिखने में। तो वो स्थान है इकाई। देख लीजिए, ये कुछ स्थान है। इकाई है, इसका वैल्यू 1 होता है। उसके बाद दहाई है, दहाई का वैल्यू 10 होता है। इसी प्रकार आगे है सैकड़ा, सैकड़ा का वैल्यू होता है 100। इसके बाद है हजार, हजार का 1 पर 3 ठो 0। उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। उसके बाद होता है 10,000, 10,000 के बाद होता है लाख, और लाख के बाद होता है 10 लाख, और 10 लाख के बाद होता है यहाँ पर करोड़, करोड़ के बाद होता है 10 करोड़। और आगे भी होता है, लेकिन ज़्यादातर उपयोग जो है सो संख्या को लिखने में यहीं तक का किया जाता है। तो यहाँ तक हम जान लिया, और यहाँ पर आप जीरो का संख्या बढ़ाते रहिए तो आप पूरे श्रेणी का जितना भी स्थान है सभी स्थानों का आप निकाल सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करके। तो ये हो गया संख्या पद्धति का मूल बात। अब हम जानते हैं कि विभक्ति का नियम क्या है। तो देख लीजिए, मान लीजिए कोई संख्या है, उस संख्या के बारे में बताना होगा कि ये 2 से विभक्त है या नहीं। तो हम भाग लगाने के लिए जाएंगे तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम विभक्ति का नियम हम जान लेते हैं। तो विभक्ति का नियम जानने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं 2 से विभक्त होने का नियम। 1 नंबर, 2 से विभक्त होने का नियम। देख लीजिए, 2 से जो विभक्त होता है उसका कुछ नियम है। हम देखते मात्र ही समझ जाएंगे कि ये संख्या जो है, अमुक संख्या जो है 2 से विभक्त है। उसका क्या नियम है? तो देख लीजिए, कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर, अच्छा ये हम स्थान तो बता दिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसका जो हम गिनती करते हैं, गिनती हम दाईं से लेकर के बाईं ओर की तरफ करते हैं। मान लीजिए अगर कोई हम संख्या लिख देते हैं 2, 3, 4, 5, 0। तो ये जो संख्या है इसको जो हम गिनेंगे तो किस साइड से गिनेंगे? तो इकाई का स्थान हम इधर से गिनेंगे, यानी दाईं से बाईं तरफ। दाईं हो गया ये, तो यहाँ से गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसका मतलब 23,450 लिखा हुआ है ये संख्या। तो अब देख लीजिए, 2 से विभक्त होने का नियम में हम बता रहे हैं, ये जो इकाई का स्थान है, इस इकाई के स्थान पर क्या सब रहेगा कि संख्या 2 से विभक्त हो जाएगा। तो देख लीजिए, 0 इकाई पर रहने वाला संख्या है, 0, 2, 4, 6, 8। ये 5 ठो संख्या में से कोई भी एक अगर इकाई स्थान पर हो तो इससे हम समझ जाएंगे कि ये अमुक संख्या 2 से विभक्त है। जैसे आप देख लीजिए, ये 23,450 में इकाई के स्थान पर 0 है, तो हम डायरेक्ट समझ जाएंगे कि ये संख्या 2 से विभक्त है। अगला संख्या हम लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6। देख लीजिए, यहाँ पर इकाई के स्थान पर है 6, और ये 6 इस श्रेणी में भी है 2 से विभक्त होने वाले नियम में। तो हम समझ जाएंगे कि ये संख्या 2 से विभक्त है। आगे हम बताते हैं 3 से विभक्त होने का नियम। देख लीजिए, आगे हम देखते हैं कि 3 से विभक्त होने का क्या नियम होता है। कोई संख्या दिया हुआ रहेगा, हम उसे मुँह जवानी कैसे बता सकते हैं कि यह संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं? तो देख लीजिए, इसका जो नियम है वो बिल्कुल ही आसान है। अगर कोई संख्या है, दी गई संख्या है, उस संख्या के प्रत्येक अंकों के योग अगर 3 से विभाज्य हो जाता है तो हम समझ जाएंगे कि वो संख्या 3 से भी विभाज्य है। मान लीजिए कोई संख्या हम ले रहे हैं 2, 3, 4, 5, 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, एक और ले लेते हैं, 14, 1, 15। देख लीजिए, ये संख्या है 23,451। इस संख्या में देखते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, जो भी संख्या है 2, 3, 4, 5, 1,
सभी संख्या को हम जोड़ देते हैं। 2 + 3 + 4 + 5 + 1, 5 1 6 4 10, 5 15, इसका योग हो गया यहाँ पर 15। अब देखना है कि ये जो 15 हुआ है, सभी संख्याओं सभी अंकों के योग 15 हुआ है, ये 15 3 से विभाज्य है क्या? तो देख लीजिए, 15 में 3 से भाग लगाएंगे तो इसका मतलब 15 में 3 से भाग लग जाएगा। इसका मतलब ये जो संख्या है 23,451, ये संख्या 3 से विभाज्य है। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर दूसरा देख लेते हैं। 4 5 1 1, 5 4 9 2 11 4 15। देख लीजिए, 4 5 9 1 10 11 4 15, इसका योग हो गया 15। इसका मतलब ये जो संख्या है, ये संख्या भी 3 से विभाज्य है। यहाँ पर मान लीजिए 4 1 4 नहीं रह के यहाँ पर 2 भी रहे तो देख लीजिए 4 5 9 3 12, इसका योग्य हो गया यहाँ पर 12। इसका मतलब ये भी 3 से विभाज्य है। इसका मतलब ये दी गई संख्या 3 से विभाज्य है। आगे हम देख लेते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। देख लीजिए 3 नंबर में देखते हैं 9 से विभाज्य होने के नियम। देख लीजिए, जो नियम 3 से विभाज्य होने का है वही नियम 9 से विभाज्य होने का भी है। इसका भी सेम नियम है कि आप सभी अंकों को जोड़िए, उसके बाद जितना भी उसका परिणाम आया जोड़ने के बाद उसमें आप 9 से भाग लगाइए। अगर भाग लग गया तो दी गई संख्या 9 से विभाज्य है, सेम टू सेम 3 के नियम के जैसा। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 5 6, देख लीजिए ये संख्या है 4 5 6 5 7, 45,657। इन सभी अंकों के योग हम करेंगे, कितना हो रहा है देख लीजिए, 4 + 5 + 6 + 5 + 7, 7 5 12, 6 18, 18 5 23, 23 और 4 होता है 27। देख लीजिए 27 हुआ इसके टोटल अंकों के योग। ये 27 9 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं ये हम देखना है। तो 9 को 3 से हम गुना करेंगे तो 27 हो रहा है। इसका मतलब 27 9 से विभाज्य है। तो हम जान लेंगे कि ये 45,657 जो है ये भी 9 से विभाज्य होगा। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, आगे जो हम देखते हैं कि 5 से विभक्त होने का क्या नियम है। तो देख लीजिए 5 से विभक्त होने का नियम सबसे ईजी है। अगर मान लीजिए कोई दी गई अमुक संख्या है 5 6 3 2 0, तो इसके इकाई स्थान पर क्या है वो हमें देखना है। 4 5 6 3 5, देख लीजिए ये दोनों संख्या हम ले लिए यहाँ पर 5 का विभाज्यता के नियम के अनुसार कि किसी संख्या के इकाई स्थान पर या तो 0 रहे या नहीं तो 5 रहे, इन दोनों में से कोई भी संख्या अगर इकाई के स्थान पर हो तो हम समझ जाएंगे ये जो संख्या दी गई है ये संख्या 5 से विभाज्य है। यहाँ पर 0 और 5, इस संख्या में 0 है इकाई पर और इस संख्या में 5 है, ये दोनों संख्या 5 से विभाज्य होगी। देख लीजिए अगला हम देखते हैं 4 से विभक्त होने का नियम। 4 से विभक्त होने का नियम है कि इकाई एवं दहाई अंकों से बनी हुई संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाता है, इसका मतलब वो टोटल संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए 4 3 2 4, देख लीजिए ये संख्या है, ये संख्या है। इस संख्या में हम देखेंगे इकाई एवं दहाई से क्या बन रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये 4 है इकाई और ये 2 है दहाई। तो इकाई और दहाई से मिलकर बना हुआ संख्या हो गया यहाँ पर 24। अब देखेंगे कि ये 24 4 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं। तो 4 छक्के 24 होता है, इसका मतलब ये 24 4 से विभाज्य है। तो हम समझ जाएंगे कि ये 4324 जो अंक है ये भी 4 से विभाज्य होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं 8 से विभक्त होने का नियम। ये 5 हो गया। 6 नंबर देख लेते हैं 8 से विभक्त होने का नियम। तो देख लीजिए 8 से विभक्त होने के लिए यहाँ पर 4 और 8 में थोड़ा सा मेल मिलाप है। क्या मेल मिलाप है बता रहे हैं।
तो 4 से विभक्त होने के लिए इकाई दहाई अंक को मिला करके हम अंक बनाते थे। 8 से विभक्त होने का नियम सीखने के लिए हम बताएंगे कि इकाई दहाई एवं सैकड़ा से मिलकर बना हुआ संख्या अगर 8 से विभाज्य हो जाएगा तो हम जान लेंगे कि अमुक संख्या 8 से विभाज्य होगा। देख लीजिए यहाँ पर कोई संख्या है 4 3 2 4, देख लीजिए ये संख्या है 4328। तो हम इसमें देखेंगे कि इकाई दहाई एवं सैकड़ा, पीछे में हम कुछ भी लगा सकते हैं 2 8, देख लीजिए। तो इकाई दहाई सैकड़ा से मिल करके बना हुआ संख्या हो गया यहाँ पर 3 2 8 328। ये 328 8 से विभाज्य है कि नहीं देख लेते हैं। 8 से भाग लगाएंगे, 8 चौके 32 और 8 का 8। इसका मतलब ये जो है सो भाग लग रहा है 8 से। इसका मतलब ये 328 में जब 8 से भाग लग रहा है तो ये टोटल जो संख्या है 8,24,328, ये संख्या भी 8 से पूरा भाग लग जाएगा इस संख्या में। तो यही हो गया 8 से विभाज्य होने का नियम। आगे हम बताते हैं 11 से विभाज्य होने के लिए क्या नियम है। तो देख लीजिए 11 से विभाज्य होने के लिए सबसे बढ़िया नियम है कि देख लीजिए हम कोई भी दी गई संख्या को हम देखेंगे कि इसका जो अंक है इकाई दहाई सैकड़ा, इसको हम स्थान वाइज हम डिफाइन करेंगे। देख लीजिए इकाई से हम शुरू करके बाएं की तरफ आएंगे। ये 6 है, ये पहला स्थान पर है। ये 2 है, ये दूसरा स्थान पर, ये तीसरा स्थान पर, ये चौथा स्थान पर, ये पांचवा और ये छठा स्थान पर है। देख लीजिए सभी संख्या को हम इकाई से लेकर के बाईं की तरफ आते हैं और इसको हम स्थान वाइज डिफाइन कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे भी कर देंगे। अब इसमें देखेंगे कि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग अलग अलग हम करेंगे। देख लीजिए विषम स्थान क्या सब हुआ, पहला स्थान विषम हुआ, तीसरा स्थान विषम हुआ, उसके बाद पांचवा स्थान विषम हुआ। तो देख लीजिए यहाँ पर विषम विषम को जोड़ना है और सम सम को जोड़ना है, और दोनों के अंतर अगर या तो 0 हो जाए या नहीं तो 11 से विभाज्य हो जाए तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगा। यही नियम है। देख लीजिए तो विषम स्थान 6 3 9 5 14, विषम को जोड़े हैं 14 हुआ। अब सम को जोड़ते हैं 2 4 6 8 6 14, यानी विषम भी 14 सम भी 14, दोनों का अंतर हम निकालेंगे तो 14 - 14 बराबर 0 आ गया। यहाँ पर क्या 0। इसका मतलब ये जो संख्या है 8,54,326, ये संख्या 11 से भाज्य है, विभाज्य है। आगे हम देखते हैं 3,982, ये संख्या 11 से विभक्त होगा कि नहीं, ये हम कैसे पता करेंगे। देख लीजिए हम इसमें सम और विषम का योग करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर छूट गया था 1 2 1, ये है विषम विषम विषम, इस साइड से हम करेंगे विषम विषम का योग 2 1 3 3 6, विषम का योग हो गया 6। अब सम का योग करते हैं 8 और 9 9 8 हो गया 17, और 17 और 6 का हम अंतर करेंगे तो अंतर आ जाएगा यहाँ पर 17 - 6 यानी 11, अंतर हो गया 11। ये जो 11 है अंतर, इसमें हम 11 से भाग लगाएंगे तो भाग लग जाएगा, 11 का 11। इसका मतलब जो ये जो अमुक संख्या है 39,182, 39,182 ये जो संख्या है, इस संख्या में 11 से भाग लग जाएगा, 11 से विभक्त हो जाएगा। देख लीजिए अगला नंबर का है यहाँ पर, और आज का लास्ट भी है विभक्ति का नियम का, 7 से विभक्ति के नियम। देख लीजिए 7 से विभक्ति के नियम है कि इकाई अंक को छोड़कर शेष संख्या में से इकाई का दुगुना घटाने पर जो बचता है उसमें अगर 7 से भाग लग जाए, इसका मतलब दी गई संख्या 7 से भाज्य है। देख लीजिए हम उदाहरण से समझाते हैं। इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या, तो इकाई को छोड़ देंगे तो बचेगा क्या यहाँ पर 66। अब देख लीजिए बची हुई संख्या में से हम घटाते हैं, क्या घटाते हैं, इकाई अंक का दुगुना। यहाँ पर इकाई क्या है 3 है तो 3 दूनी 6
हो गया 66 में से 6 घटाएंगे तो हो गया 60। क्या 60 से विभाज्य है? जी नहीं, 60 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब ये जो दी गई संख्या है 663, ये भी 60 से विभाज्य नहीं होगा। अगला नंबर देखते हैं 882। क्या ये 60 से विभाज्य है? सेम नियम, इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से हम घटाते हैं इकाई अंक का दोगुना। इकाई है यहाँ पर 2, तो इकाई का दोगुना हो जाएगा 2 दूनी 4। 88 में से 4 घटाएंगे तो होगा 82। 82 नहीं 84। अब ये 84 7 से विभाज्य है? तो जी हाँ, 7 से विभाज्य है। देख लीजिए, 7 1 7, 1 14, 7 दूनी 7 1 7, 1 14, 7 दूनी 14, 12 से 12 7 84 कट गया। इसका मतलब दी गई संख्या है 882। ये 882 भी 7 से विभाज्य होगा। अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द मैथ्स नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए और रोज एक एक वीडियो देखते रहिए। मेरा वादा है आप मैथ्स का हीरो जरूर बनेंगे और किसी भी एग्जाम में आप मैथ्स के क्वेश्चन से नहीं घबराएंगे। जय हिंद, जय भारत।